अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहती हूँ आप सबको अपने चैनल में और अपने प्यारी से नए व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत के साथ हूँ। अभी टाइम है तकरीबन 10:30 बजे का। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ हैं, हम सब मुतमईन भी हैं, खुश भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कल इस टाइम में हमारे ऐसा लग रहा था बस हर तरफ अंधेरा हो गया है और जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अब्बू निकले थे कल, उनको कभी कभी बेवक्त बुला लिया जाता है क्योंकि एयरलाइंस में ऐसा ही होता है। जब फ़्लाइट चेक करनी होती है तो फ़ौरन अब्बू को कॉल कर देते हैं वो कि आ जाएं, आप चेक कर लें ताकि फ़्लाइट जो है वो चली जाए हवा में। तो अब्बू को इसी सिलसिले में बुलाया गया और फिर अब्बू निकले थे। 10 मिनट 15 मिनट ही हुए थे कि अब्बू के ही नंबर से हमें कॉल आई और उस पर कोई और बोल रहा था और उसने हमें बताया कि अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। और वो सुनकर जैसे सब कुछ वो होता है ना तो कानों में फिर आवाज़ रहती है और ना ही आंखों के सामने अंधेरा रोशनी रहती है और ऐसा लगता है कि जैसे पैरों तले से ज़मीन जो है वो निकल गई है। तो कुछ ऐसे ही सिचुएशन अचानक से हो गई थी जब तक कि हमने अब्बू को देख नहीं लिया और अब्बू से मिल नहीं लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बिल्कुल बाहर हैं। वो सर पे थोड़ी सी यहाँ पर क्योंकि हेलमेट बहरहाल एक प्रोटेक्शन है और उसने और अब्बू मेरे माशाल्लाह इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। जब आप घर से बस इसका पता है क्या है, आप घर से निकलते हो ना तो आयतुल कुर्सी, रास्ते की दुआ, ये सब तो पक्की रखो ज़बान के ऊपर, पक्की। और अब्बू तो माशाल्लाह मेरे अम्मी अब्बू दोनों ही, हम लोग भी निकलते हैं तो हम पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक देना या इस तरह से हमें भी बार बार बोलना रास्ते की दुआ, क्योंकि समी बहुत लापरवाह है, समी नहीं करता है तो अम्मी बहुत ज़्यादा। और अब्बू कहने लगे 4 कुल मेरे मुँह में थी और सदक़ात आपको सदक़े वगैरह जो है वो बचा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खराशी हैं, बहुत तकलीफ़ दे रही थी कल, आज थोड़ी सी बेहतर थी और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सारे चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो छोटे मोटे ज़ख़म थोड़े थोड़े उनके पैरों पर भी हैं, घुटना भी बहुत स्वेल कर रहा है, तो ये सारी, और यहाँ पर ना ये सारी अब्बू की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह बस 2 से 3 दिन लगेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो बस आप सबसे यही दुआ है कि प्लीज़ दुआ किया करें, अपने माँ बाप के लिए भी करते हैं आप, मेरे माँ बाप के लिए भी किया करें, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई भी प्यारा नहीं है। साहिबा हैं वो हमारे सरों पर और उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं। और अभी मैं किचन में दाखिल हुई हूँ और क्यों हुई हूँ मुझे कुछ नहीं पता है। थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की और यहाँ पर आओ तो बोतलों के भरमार मिलते हैं, क्योंकि हम लोग बॉईल करके पानी इस तरह से सेव करते हैं। तो कुछ खाने को है या नहीं पता है मुझे ना, अभी भी कुछ सॉल्टी खाने को दिल चाह रहा है, मीठा नहीं है तो जो है मीठा नहीं यार, दिल चाह रहा है। ये जो दही है ना इसमें अच्छा मैं पहले यही करती थी पता, दही लेकर उसको छोटी सी प्याली में डालकर उसके अंदर चाट मसाला, मतलब और कुछ भी ना हो तो ये मेरा एक स्नैक की तरह हुआ करता था कि मैंने उसी में चाट मसाला या लाल मिर्च डाल ली, नमक डाल लिया और बस उसी पे गुजारा कर लिया। और वो मैं बहुत खाती थी और उससे ना पेट भी कभी कभी मेरा ख़राब हो जाता था। ये तो फिलहाल ये लेकर बैठ गई आप ये भूल चुकी हैं अम्मी, आप ये भूल चुकी हैं कि विंटर शुरू ज़रूर होने वाला है, लेकिन हम लोग वो लोग हैं जो विंटर में भी, क्योंकि कराची है ना, कोई यहाँ ठंड इतनी होती नहीं है, ज़्यादा 2 ढाई चलो 3 महीने कर लो मैक्सिमम, तो हम लोग जो है सर्दियों में भी लॉन पहन रहे होते हैं। ये जो सूट है ना अम्मी का, ये मैंने अम्मी इसका दुपट्टा कहाँ पर है? वहाँ किसी जगह रखा हुआ, मुझे सामने नजर नहीं आया। ये नज़र नहीं आया तो फिर ये दूंगी कैसे मैं? नहीं तो दुपट्टे को वो जर्दन को सिर्फ ट्राउजर नहीं अम्मी, उस पर मैंने लेस लगवानी है। ये ना रेशमी टच है। अच्छा ये देखें, ये इतना जुल्म है कसम से, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अम्मी। वो पता है बंदी क्या कह रही थी? वो कह रही थी, साइमा नाम है उनका, तो साइमा आपा ये कह रही थी कि लॉन है, ये लॉन है, कहीं से लगता है आपको लॉन? ये प्रिंट बहुत प्यारा है इसका, लेकिन सर्दियों के लिए ही मैंने सोचा था। और इसके अंदर अम्मी लाइनिंग दुपट्टे में बहुत अच्छा, दुपट्टा भी इसका तकरीबन सेम ही प्रिंट के साथ है, लेकिन उसके अंदर ना
वो एक लाइनिंग है बहुत प्यारी सी, वो इंशाल्लाह मिला। तो ये क्यों निकाला है अम्मी? ये ऐसे ही निकल गया इसके साथ। ये शिलिंग करने की तो ज़रूरत नहीं है ना? नहीं, ये रेशमी है ये नहीं। अच्छा, बस इंशाल्लाह ये आप ना रख लो, मैं इंशाल्लाह जाऊंगी। कल भी गई थी और इंशाल्लाह जाऊंगी अम्मी, इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें, ये वाला ज़ाया नहीं जाएगा। बीमार है ना, हैं? दर्जा खुद से बीमार है ना। नहीं, उसको कोई खांसी है, वो कह रही थी आंटी अम्मी ये यार ये नहीं कुछ अम्मी वो नहीं है खाने के लिए, हाँ? कुछ चिप्स टाइप चीज़, कोई ऐसी चीज़ सॉल्टी है ना। चीज़, नमक वाली चीज़। ये बनाना। मीठा है ना अम्मी, अच्छा, मीठे का पता नहीं क्यों नहीं दिल चाह रहा बिल्कुल भी। और आप लोगों को एक और बहुत मज़े की बात बताती हूँ, वो ये कि मेरे ये भाई साहब फाइनली इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा कर लिया है। ये जॉब पे लग गए हैं अपनी ज़िद से, और मुझसे इन्होंने मशवरा भी नहीं किया और बस कहने लगे कि अचानक से इनके किसी फ्रेंड ने जॉब बताई। अब आगे थोड़ी सी तफसील बताएंगे आप? कॉल सेंटर है, वैसा कॉल सेंटर आजकल की यूथ ना अपनी कॉल सेंटर नहीं जो कॉलिंग होती है वैसा नहीं, फेसबुक मार्केटिंग। वेरी गुड। इस तरह से आपको वैसे मार्केटिंग का मैंने तो मना किया था इसको, लेकिन ये लग गया। अभी टाइमिंग भी ये है कि कितने घंटे की है समी? 307 है। 3 से 7 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, और आने जाने का आप टाइम अलग चलो 5 घंटे कर लो, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जब जाता है तो वहीं से चला जाता है। इसके जिस फ्रेंड ने बताई है वो इसका क्लासमेट ही है, तो ये वहीं से चला जाता है। और जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस है समी का, ये समझ लें। पहले इसने की थी तो इतना लग के नहीं की, लेकिन अब इसके इरादे मुझे कुछ ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे हैं जॉब के मामले में, क्योंकि बहुत ज़िद करके इसने ये जॉब की है। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है। प्यारे प्यारे बहन भाइयों ने कुछ बहन भाइयों ने ये कहा था मुझे कि औरतों का कब्रिस्तान जाना मना है। पहले भी मुझे बहुत इस मामले में कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे, और अभी रिसेंटली भी क्योंकि पिछली बार अच्छा जब जुहान का जब 40वां हुआ था तो मैं और समी होकर आ गए थे सिर्फ, और हमारे जेंट्स पहले चले गए थे। उनको तो जब टाइम मिलता है, क्योंकि उनका ना वो रास्ता है, जब वो काम से आते हैं ना वो उनका रास्ता है, तो वो वहीं पर रुक कर भी, क्योंकि थोड़ा सा दूर है वहाँ से, वहाँ पर रुकते हैं, वो फातिहा पढ़ते हैं और आ जाते हैं। तो अम्मी और मरियम क्योंकि 40वें में भी मैं उनको लेकर नहीं गई थी, तो इसलिए अभी मैंने वादा उनसे किया हुआ था, तो इसलिए भी चले गए। दूसरी बात ये कि देखिए इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मना हैं, लेकिन उसमें ये वाली चीज़ जो है वो तब मना है, तब बुरी बात होती है जब औरत जो है वो, या मर्द भी, रोज़ाना पहुंच जाए, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हफ्ते में 2-2 3-3 बार, तो वो गलत है। ठीक है, उसकी क्योंकि आप देखिए पूरी रिसर्च करें, जिस तरह से मैंने की है। मैं भी कोई भी काम करने से पहले उस चीज़ को रिसर्च उस पर करती हूँ, उसको पूरा देखती हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी बंदा अपना नुकसान नहीं चाहता, चाहे वो इस जहान के लिए हो या उस जहान के लिए। बेसिकली तो हम उस जहान के लिए बने ना, हमारे तो कॉन्सेप्ट्स यही हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की आप उनकी मिसाल जो है देखिएगा आप, उस पर मैं आपको कुछ नहीं बता रही, ना मैं कोई यहाँ पर आप लोगों को कोई इस तरह से दर्स देने वाली हूँ या इस तरह। आप खुद रिसर्च करें इस बात पर। औरतों का बिल्कुल मना नहीं है कब्रों पर जाना या कब्रिस्तान जाना। हाँ, मगर आप रोज़ पहुँच जाएं तो वो गलत है। अगर आप 4-6 महीने में एक बार जा रहे हो, और आप लोग देखो जब आप कब्रिस्तान को देखते हो या कब्रों को देखते हो तो आपको भी थोड़ा सा एक सबक होता है कि कल को आपने भी जाना है। थोड़ा सा खौफ खुदा जो है वो अगर ख़त्म हो गया होता है ना, तो वो वापस से बहाल हो जाता है। ठीक है, ये बात मैं अपने से ही शुरू कर रही हूँ, तो इस पर आप रिसर्च कीजिएगा। अगर मैं गलत हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह फिर आगे इस बात पर गौर करूँगी। यहाँ पर मैं अपने इस व्लॉग का करूँगी इख्तिताम। हम सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। कल बहुत बड़ी परेशानी से गुजरे हैं, हम स्टिल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब एक चीज़ ख़तरे से बाहर होती है ना, तो फिर आपको परेशानी नहीं रहती। हाँ, आप सब्र और शुक्र जब करते हो उस चीज़ पर थोड़ा सा, तो वो आगे आगे ठीक होती चली जाती है। मुझे और मेरी प्यारी सी फैमिली को हमेशा दुआओं में रखें आज, और अपना और अपनी प्यारी प्यारी फैमिलीज़ का हमेशा रखें ख्याल। और जब भी घर से निकलें प्लीज़ रास्ते की दुआ और आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करें। इस बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी।
अल्लाह हाफिज़।